हाँ जी, तो वेलकम टू द चैनल दैट इज़ मिशन ऑफ यूदिया। स्वागत है आपका। एंड चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी कृपया सब्सक्राइब करके जाए, बिकॉज हम यहाँ पे ऑथेंटिक कंटेंट देते हैं विच इज़ रेलिवेंट एंड नॉट जस्ट रेलिवेंट, इट्स गना मेक्स यू अनस्टॉपेबल इन द फ्यूचर। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी वाले बाबा की। ठीक है, जिन्हें लोग गोरख बाबा भी कहते हैं। ठीक है, why we are talking about such babas in our channel, because he is not just an ordinary babas. Look, जो ऑर्डिनरी बाबाज होते हैं ना, स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, अघोरीज होते हैं, ठीक है, तो उनमें प्रॉब्लम ये है ना कि वो डायरेक्ट बन जाते हैं वो चीज़। ठीक है, मतलब बोले तो दे चूज़ द इजी वे। ठीक है, आई मीन मान लो एक ताला है, ठीक है, एक ताला है, ठीक है, टू अनलॉक द लॉक, ठीक है, यू हैव टू नो द मैकेनिज्म टू अनलॉक इट। ठीक है, बट इनका क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द बाबाज एंड द स्पिरिचुअल लीडर्स का क्या है, दे चूज द ईजी वे, दे स्किप द मटेरियल वे एंड चूज द ईजी वे, दैट इज बीइंग अ बाबा। ठीक है, एंड उनके अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी इज पथेटिक यार, इन्हें भी परेशान कर रखा है लोगों ने। ठीक है, तो दे चूज द ईजी वे बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंड। देख क्या होता है ना कि टू फील द हाउ विन लुक्स लाइक, यू हैव टू फेस द फेलियर। ओके, अगर हम बात करें उजाले की, ठीक है, तो उजाले की भाई अंधेरे के बिना कोई रस नहीं उसमें, देयर इज़ नो स्वीटनेस इन द लाइट, इन द एब्सेंस ऑफ डार्क। ओके, इसी तरह हैप्पीनेस का भी कोई मूल्य नहीं है, देयर इज़ नो टेस्ट ऑफ हैप्पीनेस विदाउट सम सोरो इन लाइफ। ठीक है, उसी तरह है भाई, इफ़ यू वांट टू बी अ घोरी स्पिरिचुअल लीडर, इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, बट देर इज़ नो टेस्ट इन इट। ओके, इफ़ यू स्किप द मटेरियलिज्म एंड शिफ्टेड टू द स्पिरिचुअलिज्म डायरेक्टली, ठीक है, देन देर इज़ नो टेस्ट बिकॉज तूने तो मैकेनिज्म ही नहीं समझा ना सोसाइटी का, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की। ठीक है, सो दैट्स वाई ही इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इन्होंने, ठीक है, आईआईटी वाले बाबा ने पूरे प्रोसेस को, मतलब कि ये जो सोसाइटी में मैट्रिक्स बना हुआ है ना, जिसके थ्रू हम सभी को गुजरना होता है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है भाई, भाई आप 15 साल स्कूलिंग करते हो, नर्सरी से लेकर 12 तक। ठीक है, उसके बाद आप भाई 4 साल का बीएससी करते हो, फिर 2 साल का एमएससी करते हो, 6 साल का पीएचडी करते हो। ठीक है, इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ 30 ईयर्स। ठीक है, दैट इज़ मैट्रिक्स। और इस चीज़ को इतने मतलब कि दिमाग से तैयार किया गया ना, इस मैट्रिक्स को सोसाइटी में, ये जो मैट्रिक्स है ना, इतने बेहतरीन तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया ना कि जिस उम्र में आप कुछ कर सकते थे, जिस उम्र में आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी थी, उसे बहुत ही सटल तरीके में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। नाउ यू कैन नॉट रिवॉल्ट एंड यू डोंट हैव द फायर विद इन। ठीक है, कि आप कुछ ग्रेट कर सको, तो 99.9% मासेस यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, दे जस्ट सर्वाइव इन द मैट्रिक्स ऑफ जॉब। ठीक है, तो भाई इसने इस चीज़ को ओवरकम किया है, सो दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट मैन। ठीक है, इसने फैमिली देखा है, द वेरी मैट्रिक्स ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन भाई, उसके बाद भाई सोसाइटी को इसने देखा है। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन सोसाइटी में ये गया बंदा है, सोसाइटी को देखा, एंड देन आफ्टर इसने स्पिरिचुअलिज्म को चुना, एंड दैट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस। और एजुकेशन की भी बात करें तो इसने आईआईटी बॉम्बे को चुना। ठीक है, मतलब कि इट्स अ वेरी टफ बोल सकते हैं। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे इज़ वन ऑफ द एलिट कॉलेजेस इन इंडिया। ठीक है, एंड फॉर दैट तुम्हें जेई मेंस, जेई एडवांस निकालना होगा, एंड उसमें भी इसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया। ठीक है, आप जानते हो इलोन मस्क को, दैट क्या है भाई हमारा स्पेस एक्स। ठीक है, 36 lakhs का जॉब करा कनाडा में, सो इट सीम्स वेरी ब्राइट मटेरियलिस्टिक फ्यूचर। ओके, बट एट द लास्ट ही चूज स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, सो काफ़ी बंदे को ये राइट लगेगा भाई, बिकॉज इट सीम्स वेरी फ्लुएंट, यू बीइंग मटेरियलिस्टिक एंड देन यू बीइंग स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी एंड जितना मैंने जाना है, समझा है, इट्स नॉट अ राइट वे।
ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ राइट वे, बट दिस इज अ राइट वे, बट इट्स ऑल्सो अ लबाइल अप्रोच. ओके, सो भाई राइट अप्रोच क्या होता है? सो द राइट अप्रोच इज ऑलवेज अ बैलेंस अप्रोच. बैलेंस अप्रोच क्या है भाई? बैलेंस अप्रोच क्या होता है? मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिज्म का बैलेंस, ये होता है एक राइट अप्रोच. भाई स्वामी विवेकानंद की हम बात करते हैं, ठीक है. स्वामी विवेकानंद, जिसके नाम में ही हो यार विवेकानंद, ठीक है. विवेका मतलब माइंड, नंद मतलब ब्लिस. भाई जिसके नाम में ही ये स्पिरिचुअलिज्म छुपा हो ना, माइंड विथ ब्लिस, भाई किसी का नहीं है. माइंड सबके पास है, इंटेलिजेंट सबके पास है, पॉज नहीं है, यू नो, हारमोनी नहीं है, ब्लिस नहीं है यार, ठीक है. एंड इट इज़ ऑफ नो यूज़, यू नो. सो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि ही हु रन्स अवे फ्रॉम द samsara, samsara मीन्स द वर्ल्ड, द वेरी इल्यूजन, द मिथ्या, द माया, ठीक है. सो ही हु रन्स अवे फ्रॉम द samsara, ठीक है, एंड स्पेंड टाइम इन द caves of the Himalayas to meditate and die unknown has missed the way. ठीक है, कहने का मतलब ये है भाई, भाई समझ गया तू, ठीक है. बट एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ तुझे, ठीक है. मान ले तू स्टूडेंट है, ठीक है, और एक अभय भाई का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है. अगर तू भाई जंगल में मेडिटेट करता है तो इट्स सो इजी टू बी मेडिटेट ऑन जंगल. वैसे ही अगर तू पढ़ाई करता है तो इट्स सो इजी टू यू नो स्टडी इन जंगल एंड गेट AIR 1, ठीक है. बट इसमें कोई ग्रेविटी नहीं है भाई, ठीक है. रस नहीं है इसमें, ऊर्जा नहीं है भाई. असली रस कहाँ पे है भाई? अगर तू मेडिटेट कर सकता है इन द बिजी रोड, बिजी रोड करने का मतलब समसारा, और तू AIR 1 नहीं, AIR 10 भी लाए ना, तो भाई तूने उखाड़ लिया, ठीक है. तो ये हमारे स्वामी विवेकानंद करना चाहते हैं, ठीक है. सो भाई हम जानते हैं भाई अपना बाबा बन गया, ठीक है. बट ऐसे ही नहीं बन जाता कोई भाई, देयर मस्ट बी अ रीज़न. जैसा कि हमारा सिद्धार्था था, ठीक है. सिद्धार्था ने बहुत सारी चीज़ें देखी, ठीक है. देख, उसके पापा राजा थे, ठीक है. एक पंडित आया था भाई, भविष्यवाणी करके चला गया, या तो बहुत अच्छा राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बन जाएगा, ठीक है. तो उसने भाई एक घेरा बनवा दिया, और दुख क्या होता है, सौरो क्या होता है, पेन क्या होता है, कभी सिद्धार्था ने देखा ही नहीं. बट एक दिन देख लिया भाई, ठीक है. एंड ही बिकम्स बुद्धा, जिन्हें हम जानते हैं. ऐसा कहते हैं ना, एक काफ़ी फेमस सेइंग है दैट तुम्हारे साथ मैं सिद्धार्थ होता हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर मैं बुद्ध होता हूँ, ठीक है. तो भाई देयर मस्ट बी अ रीज़न बिहाइंड दिस मैन, बिहाइंड दिस गॉर्जियस स्माइल, ठीक है. सबसे पहले देखते हैं भाई, ही बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, हरियाणा, वो भी झज्जर. झज्जर से कुछ याद आया? हाँ भाई, नीट स्कैम. अच्छा, नीट स्कैम की बात करें ना, तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है भाई, कंप्लीट फॉल्स एंड बहुत ही मतलब कि डिसहार्टेंड वाला मतलब कि सुनवाई किया गया था हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ के ज़रिए. बिकॉज भाई द बेसिक लॉ, हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि भाई एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलना चाहिए, 100 गुनहगार छूट जाए, ठीक है. बट नीट में ऑपोजिट हुआ. जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा भाई, स्कैम हुआ है बट भारी लेवल पे नहीं हुआ है. तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के ही विरुद्ध ये लोग बात कर रहे हैं. सो आवर जुडिशियल सिस्टम राइट नाउ, ठीक है, इज़ अ कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फेलियर, ठीक है. भाई आई रिस्पेक्ट अ लॉट जस्टिस चंद्रचूड़, बट आफ्टर दिस ना आई वाज लाइक आई डोंट हैव फेथ ऑन आवर जुडिशियल सिस्टम टू मच राइट नाउ, ठीक है. तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे भाई. मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम्स ये होती है ना भाई, लूप होता है उनका एक, ठीक है. जैसे कि भाई देख, एक मेंढक था, ठीक है, वो ना मतलब कि वेल में रहता था, ठीक है. तो उसके लिए बस यही संसार है भाई. अगर इसके अंदर एक बाहर से मछली आए, बोले कि भाई चल बाहर ना एक बहुत बड़ा समुद्र है, भाई ये बोलेगा ओ माय गॉड व्हाट द फक यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है. तो यही प्रॉब्लम है भाई, ठीक है. मिडिल क्लास बस एक ही दो चीज़ें जानता है, ठीक है. मजबूरी भी है भाई, दैट इज़ ऑल्सो मजबूरी, ब्लेम नहीं कर सकते तुम, ठीक है. सो IIT इन्होंने चूज़ किया, बट इनके अंदर का जो सेल्स थे ना, इनके अंदर का जो फायर था, जो सोल था, वो क्या चाहता था भाई, बचपन से क्रिएटिव आदमी, आर्टिस्टिक आदमी, हेंस रेबेलियस पर्सनैलिटी,
ठीक है, बट अपने कैरेक्टर के विरुद्ध जाना पड़ा, ठीक है, अपने सोल के विरुद्ध जाना पड़ा, एंड ही चूजेस IIT एंड क्लियर्ड इट ऑल्सो, ठीक है। बट वो कहते हैं ना, एनीथिंग फोर्स्ड इज नॉट ब्यूटिफुल, ठीक है। सो वॉट एवर यू सीक इज सीकिंग यू, ठीक है। अंततः किया तो IIT, लेकिन वॉट एवर यू सीक इज सीकिंग यू, हैंस बाबा बने, ठीक है। अच्छा, बाबा की एक लव लाइफ भी थी, बट एट द एंड लव इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ही रियलाइज, ही इंट्रोस्पेक्ट दैट द लव इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, but it is often accompanied by attachments, expectation that can be counterproductive to one's personal growth and spiritual journey, ठीक है। This understanding led him to prioritize self love, which is very important, spiritual evolution, and fleeting romantic entanglements, ठीक है। आप इन चीज़ों को हमेशा ध्यान दें, फ्लीटिंग रोमांटिक इंटेंगलमेंट्स, ठीक है। बिकॉज what is love, yaar? I mean, that's a feeling, and you cannot rely on feelings because feelings are fragile, they are transient elements, ठीक है। so these things you have to keep in mind, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई। तो हमने देखा भाई IIT वाले बाबा के बारे में, नॉर्मल साधु ऐसा करता है, बट इन्होंने एक कंप्लीट पैकेज को अपनाया, एंड राइट अप्रोच, बट इट्स अ लबाइल अप्रोच। सो व्हाट्स द राइट अप्रोच? दैट इज़ अ बैलेंस अप्रोच, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते थे हमने देखा, मिडिल क्लास फैमिली, पैशन था लेकिन परस्यू नहीं किया, IIT में गए हैं, लेकिन हम कहते हैं ना, वॉट एवर यू सीक इज सीकिंग, हैंस बाबा बना आदमी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। ये जो आप बाबा बने, कॉन्सिडेंस तो हो नहीं सकता भाई, ठीक है। तो पहला भाई प्यार, अब भाई कोई करेक्टली तो बता नहीं सकता, ठीक है। तो पहला एक थियरी आता है कि भाई प्यार ने बाबा बना दिया, ठीक है। ऐसा बोलते हैं ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक वुमेन होती है, बट इसका ऑपोजिट ज़्यादा राइट प्रतीत होता है, ठीक है। सो बाबा क्यों बने भाई? देख, पहला जो थियरी आता है इनका, ठीक है, दैट इज़ लव, ठीक है, ब्रोकन हार्टेड पीपल, ठीक है। उसके बारे में भी बताता हूँ, बट उनके कुछ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ बाबा के बारे में, ठीक है। बाबा क्यों बने? कॉन्फिडेंस नहीं था भाई, कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, आउट अपार्ट फ्रॉम लव, ठीक है। सबसे पहले भाई साइकोलॉजी में ना, आप जब भी जाओगे एक साइकोलॉजिस्ट के पास, वो आपको बचपन से छेड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो भाई इनका भी चाइल्डहुड जो था ना, वो ट्रॉमेटिक था भाई। हरियाणा में भाई ऐसा ही होता है, ठीक है, हरियाणा में भाई ऐसा ही होता है, हाँ। तो भाई का जो चाइल्डहुड था ट्रॉमेटिक था, ठीक है, ट्रॉमेटिक सिचुएशन था, डोमेस्टिक वायलेंस था। एंड आप बायो के स्टूडेंट हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 90% जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो 5 साल की उम्र में हो जाता है। एंड उस टाइम में ब्रेन सही और गलत नहीं जानता, तो वो बस चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एंड जब आप बड़े होते हो तो वो चीज़ें आपको दिखती नहीं है, बट जब आपको स्टिमुलस मिलता है, ठीक है, लेटर लाइफ में जब आप बड़े हो जाते हो, ठीक है, तो वो चीज़ें ट्रांसलेट होने लगती है आपके पर्सनैलिटी में। आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, जो बाबा ने भी अपने इंटरव्यू में बोला था कि मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे, डिप्रेशंस थी, जिसके लिए मैंने कुछ थेरेपीज़ भी ली थी, ठीक है। बट मुझे मतलब इट्स अ वेरी स्टॉनिशिंग थिंग कि इस सभी चीज़ों के बावजूद इन्होंने ग्रेटनेस अचीव किया, IIT गए, ठीक है। रात को भाई डोमेस्टिक वायलेंस होता था, तो उससे बचने के लिए रात को 12 बजे स्टडी करते थे ताकि कुछ शांति मिले, ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ट्रांसक्राइब होती है लाइफ में, ठीक है। तो भाई शादी क्यों नहीं किया इन्होंने? तो भाई यही सब देखा था, एंड धीरे धीरे करके, ठीक है, इनके 4 साल की सब लव स्टोरी थी, तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें इनके पर्सनैलिटी में ट्रांसलेट हो रही थी, एंड ही वॉज अफ्रेड, ठीक है, कि शादी बात ये चीज़ें इनके अंदर ट्रांसलेट ना हो और ये वॉयलेंस पे ना उतर जाएं, ठीक है। सो इट इज़ ऑल द फियर, ठीक है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार ह्यूमंस जो होते हैं ना भाई, ह्यूमंस जो इंसान होता है, जो इंसानी दिमाग होता है, वो खुद प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। ह्यूमंस क्रिएट प्रॉब्लम्स एट इट्स ओन एंड दे क्राई ओवर इट, ठीक है। देख, दिमाग क्या है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एंड इफ़ यू डोंट गिव देम प्रॉब्लम,
ह्यूमन बॉडी इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन, ठीक है। ह्यूमन जो बॉडी है इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन, ठीक है। अगर तू ह्यूमन माइंड को प्रॉब्लम नहीं देगा ना तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है, ओवर थिंकिंग के थ्रू, ठीक है। सो द माइंड इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म यार, आई मीन your organism is a problem solving machine, ठीक है। इफ़ यू डोंट हैव द प्रॉब्लम देन द माइंड विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए भाई हमारे रिलीजन में हमारा जो रिलीजन है, एक्चुअली हिंदुइज्म इज़ नॉट अ रिलीजन, इट्स अ फिलॉसफी, ठीक है। लोग इसे रिलीजन बोलते हैं बट इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स अ फिलॉसफी। तो हमारे रिलीजन में एक होता है ना कि हमेशा बोलते हैं ना कि आप राम 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 ऐसे जपो, या फिर कोई भी आप कुछ भी जप सकते हो। क्यों जपने को बोलते हैं? बिकॉज खाली दिमाग भाई शैतान का घर होता है, ठीक है। सो अगर आप ये चीज़ जपते हो ना, ठीक है, तो देख ब्रेन खाली रहेगा ना तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। बट आप इस चीज़ से भर दोगे कृष्ण या फिर कुछ भी बोलो आप, ठीक है, तो माइंड भरा रहेगा, ठीक है, तो वो बिजी रहेगा उस चीज़ में। अदरवाइज भाई खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ठीक है, एंड इट्स वेरी ट्रू, ठीक है। तो इट्स अ नेचर ऑफ माइंड, ठीक है। तो भाई मैरिज भाई ने नहीं किया अपना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये भाई के बारे में कुछ बातें हो गई, ठीक है। लेकिन भाई सब चीज़ अच्छा तो हो नहीं सकता, तो कुछ भाई की नेगेटिव चीज़ों के भी बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। भाई कुछ भी बोलता है, अपना ये जो भाई है ना स्पिरिचुअल लीडर अपना जो है ना, कुछ भी बोलता है भाई। ये बोलता है भाई कि चाइना अमेरिका में वॉर करवा दूंगा, ठीक है, दोनों सुपर पावर मिलके ख़त्म हो जाएंगे। बट भाई तुझे मैं बता दूं, अमेरिका जो है ना कभी भी डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। वो हमेशा दूसरों को इन्वॉल्व करता है। जैसे कि इसका कंटेंटर था रसिया को यूक्रेन के माध्यम से कई सालों से 3 सालों से फंसा रखा है, 3 से अधिक साल हो गए फंसा रखा है अमेरिका, और हैंस रसिया लूज हो चुका है, ठीक है। सो अमेरिका इज़ अ वेरी क्लेवर कंट्री, ठीक है। आई मीन यू कैन ट्रस्ट योर नेबर्स बट यू कैन नॉट ट्रस्ट द अमेरिकन्स, ठीक है। उसके बाद भाई ओशो के बारे में भी कुछ भी बोल रहा था भाई, ठीक है। उसके बाद भाई फैमिली के ऊपर जब बात आई तो एक इंटरव्यू में भाई ने बोला कि मैं उन्हें और रुलाऊंगा, ठीक है। सो आप क्या देख रहे हो, चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ भाई के साथ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ ट्रोमेटिक चीज़ें हुई हैं, फैमिली से कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसकी ये छोटी छोटी चीज़ें जा कर के बाबा बनने में मदद की हैं, ठीक है। उसके बाद भाई से पूछते हैं शंकर बड़ा या माँ बड़ी, ठीक है। तो ये बोलता है शंकर बड़ा, ठीक है। तो फैमिली से भाई का प्रॉब्लम रहा है, ठीक है। वही एक और अघोरी था, उससे क्वेश्चन किया गया कि शंकर बड़ा या फिर माँ बड़ा, तो उसने बोला माँ बड़ा, बिकॉज गीता में बोला गया था, भगवान ने बोला था कि मैं एवरीवेयर हूँ, तो अगर माँ बड़ी तो भाई माँ के अंदर शंकर भी है और ममता भी है माँ की, सो ऑब्वियसली यार माँ ही बड़ी होगी, ठीक है। प्रॉब्लम ये है ना ह्यूमंस की कि देखो क्या होता है ना, नॉट एवरी क्वेश्चन नीड टू बी रिप्लाइड, ठीक है। अब भाई माइक लेके लोग आ जाते हैं, सब कुछ पूछते हैं भाई, ठीक है। एंड हमें क्या लगता है, अगर एक माइंडफुलनेस इंसान होगा, ठीक है, स्वामी विवेकानंद होंगे, तो इफ़ ही नोज़ अबाउट अ थिंग देन वो बताएंगे, ठीक है। बट इफ़ यू आर रियली इंटेलेक्चुअल पीपल ना, तो इफ़ यू डोंट नो अबाउट थिंग, आप उसे बोलोगे कि मुझे इस बारे में नहीं पता या फिर मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। बट इनके साथ ये नहीं है भाई, ठीक है। अभी HNRNA की तरह है, मैच्योर नहीं हुए हैं mRNA में, ठीक है। तो नॉट एवरी क्वेश्चन नीड टू बी रिप्लाइड, और कुछ क्वेश्चंस का इन्होंने रिप्लाई करा और यही भांग भोसड़ा कर दिया, ठीक है। कुछ व्यक्तियों ने ट्वीट करा है कि प्रेम में मिले धोखे ने अभय को इस कदर परेशान किया कि वह संसारिक मोह माया त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन हो गए और सन्यासी बन गए, ठीक है। देख इस जनरेशन के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि भाई दिस जनरेशन लिसन टू स्पीक नॉट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा प्यार वाली बातें को बताता हूँ मैं, ठीक है। बाबा, तो भाई देख रहे हो बाबा बनने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, चाइल्डहुड कारण हैं, ठीक है, फैमिली से कारण हैं, ठीक है, एंड कुछ प्यार मोहब्बत वाली बातें भी हैं, ठीक है। तो भाई बाबा ही क्यों बना? देख भाई तू बंदा जो है ना डिप्रेस है, ठीक है, इसने खुद बोला था कि मैं डिप्रेस, मैंने थेरेपी ली, ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी इसके लाइफ में, ठीक है। एंड टू एस्केप सच थिंग्स, ठीक है भाई, यू नीड समथिंग। एंड बाबा बनने में भाई फ़ायदा ये है ना भाई, तू चर्सी बन सकता है भाई,
भाई जितने भी आप बाबा देखते हो ना, 90% आर द 90% आर नॉट द बाबाज, दे आर जस्ट स्केपिंग द रियलिटी और द सॉरो दे आर हैविंग, ठीक है। जो 10% है ना, दे आर द ओरिजिनल बाबा। यार उनका शकल देखोगे ना, पता चल जाएगा द हैप्पीनेस, द प्योरिटी विच यू गना गेट, ठीक है। तो भाई चर्सी बन करके आप सोसाइटी को, आपके साथ जो भी हुआ उसको आप भूलने की कोशिश करते हो, एंड बाबा इज़ अ वेरी इजी वे, ठीक है। आप भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ। जो पहले के, आजकल देख, पहले के ज़माने में ना मासेस को कंट्रोल कैसे किया जाता था, ठीक है। पुराने ज़माने में इन्फॉर्मेशन को हाइड किया जाता था टू कंट्रोल द मासेस, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को जाने ही नहीं दो मासेस के पास। लेकिन आज के ज़माने में क्या होता है कि आप ओवर फ्लड कर देते हो मास को विद द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसे कंट्रोल करते हैं आजकल के ज़माने में मासेस को, ठीक है। और ह्यूमन माइंड भाई सही और गलत में पहचान नहीं कर सकता। अगर एक झूठ को बार बार रिपीट किया जाए तो इट विल ट्रांसक्राइब इनटू योर रियलिटी, और ये ह्यूमन साइकी का लूप होल है और इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बता दें, इस साल का जो महाकुंभ था, ठीक है, ये एब्सोल्युटली ट्रमेंडस था। इस महाकुंभ से आप ये समझ सकते हैं कि वाई होमो सेपियंस आर रूलिंग द वर्ल्ड, ठीक है। बिकॉज इस महाकुंभ में 40 करोड़ से भी अधिक लोग आए थे, ठीक है। अर्धकुंभ 6 साल में होता है, ये महाकुंभ था, ठीक है। तो मोर देन 40 करोड़ पीपल आर विजिटेड, ठीक है। एंड ये मोर देन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज विद एग्जिस्ट इन दिस ग्लोब, ठीक है, हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ भाई, ये तू पिक्चर देख, ठीक है। व्हाट यू थिंक, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पीसीज़, हमारे बहुत सारी स्पीसीज़ थे, ठीक है। नियंदरथैल्स थे, बहुत सारे थे, ठीक है। आने वाले होमोडेस होंगे, ठीक है। अभी होमोसेपियंस चल रहे हैं। सो ऐसा हमारे स्पीसीज़ में भाई क्या था, ठीक है। और मैं ये फ़ोटो क्यों दिखा रहा हूँ, इस फ़ोटो से मैं बताऊँगा ना वाई इंडिया इज़ हैविंग अ बिगर पोटेंशियल, ठीक है, दैन द अमेरिकन्स एंड ऑल, ठीक है। इसके बारे में बताऊँगा मैं, ठीक है, इस फ़ोटो से। तो भाई हमारे स्पीसीज़ में ऐसा क्या था कि बाकी स्पीसीज़ को हमने ओवरकम कर दिया। इनफैक्ट नियंदरथैल्स जो थे, उनकी ब्रेन की कैपेसिटी हमसे अच्छी थी होमोसेपियन से, बट फिर भी होमोसेपियंस रूल करते हैं। बाकी हमारे जो कलीग्स थे वो भगवान को प्यारे हो गए, ठीक है। क्यों हो गए? बिकॉज ह्यूमंस में एक खासियत थी, वो भी होमोसेपियंस में। होमोसेपियंस जो हैं ये फिक्शन क्रिएट कर सकते थे, ये आपस में कॉपरेट कर सकते हैं थे, और फ्लेक्सिबल मैनर में कर सकते थे, ठीक है। और ये उस चीज़ का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। भाई इस फ़ोटो को आपने देखा, कमेंट करो भाई ये कौन है। अगर आपने बताया कि ये कौन है तो मैं गारंटी देता हूँ कि हमारा जो यूथ है या फिर हमारी जो ऑडियंस है ये एक राइट डायरेक्शन में है, ठीक है। सो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप कमेंट करो, ठीक है। सो ही इज़ प्रोफेशनल युवल नोआ हरारी, ठीक है, हिब्रू यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं, ठीक है। बट इनका जो तरीका है ना, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, होमोसेपियंस, इन्होंने बुक लिखा है होमोसेपियंस विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, होमोडेस, ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ मैनी मोर, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले इनका बुक आया है, दैट इज़ अबाउट द इंफॉर्मेशन। ये हमने बात किया था ना अभी इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। तो नेक्सस करके इनका बुक आया है, ठीक है। सो होमोसेपियंस रूल द वर्ल्ड। अच्छा, एक और चीज़ बता दो, ही इज़ भाई जो मेल और फीमेल के बीच में होता है, सो ही वॉज दैट, ठीक है। तो डोंट जज द पर्सन। ही इज़ ऑल्सो टॉप 100 वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल्स जो कि अभी अलाइव हैं, ठीक है। सो होमोसेपियंस रूल द वर्ल्ड बिकॉज it is the only animal that can believe in things that exist purely in its own imagination, such as gods, love, states, money, and human rights. देख, एक गोरिल्ला है, ठीक है, उसके पास एक केला है, ठीक है, और तेरे पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, और एक और यहाँ पे इंसान है, ठीक है, इसके पास भी एक केला है। तो अगर तू 100 रुपये एक गोरिल्ला को देगा ना, और केले का दाम 1 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये एक गोरिल्ला को देगा, बोलेगा भाई तू केला मुझे दे दे, भाई गोरिल्ला नहीं देगा, ठीक है। बिकॉज जो बाकी एनिमल्स जो होते हैं ना वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव रियलिटी में रहते हैं, ठीक है। उसके लिए वो केला वैल्यूबल है, और जो आप पैसे दे रहे हो ना, दैट इज़ अ पीस ऑफ पेपर। बट वही ये पेपर आप इस इंसान को देखो ना, ये केला ले लेगा,
ये केला दे देगा और पैसे ले लेगा, बिकॉज ही वॉज लाइक कि हाँ इस पैसे से मैं 100 केले खरीद लूँगा। क्यों? बिकॉज एक्चुअली बोले तो इसके लिए जो पैसा था ना ये कागज़ का टुकड़ा था, बट इसके लिए जो पैसा था ना ही इज़ समथिंग, ठीक है। और वो क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज ये दोनों इंसान आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे पहले, ठीक है, बट एक शेयर्ड इमेजिनेशन है इन दोनों के बीच में, कॉपरेशन है इन दोनों के बीच में, एक शेयर्ड फिक्शन है इन दोनों के बीच में, एक मिथ है इन दोनों के बीच में जो ये बिलीव करते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। वैसे ही अगर नेशन की बात करें, ठीक है, सो भाई नेशन नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। नेशन इज़ नथिंग आउट ऑफ आवर कलेक्टिव बिलीव। वैसे ही अगर आप एक ह्यूमंस को लेते हैं, ठीक है, और इसको भाई चीड़ फाड़ दो, ठीक है, और इसके अंदर भाई झांकने की कोशिश करो कि लॉ कहाँ है भाई, कानून कहाँ है, देयर इज़ नो कानून भाई, लॉ नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता, ठीक है। इट एग्जिस्ट इन आवर कॉमन इमेजिनेशन, ठीक है, देयर इज़ नो लॉ भाई आउट ऑफ आवर कॉमन इमेजिनेशन, ठीक है। अच्छा, शुरू में मैं बोला था कि बैलेंस अप्रोच इज़ द गुड अप्रोच, ठीक है, तो ही इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस अप्रोच। इन्होंने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करके जिया है, ठीक है। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी में क्या करा है भाई? तो भाई ने एक इंडियन गुरु है उनसे विपासना करा है, ठीक है। विपासना इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। अच्छा, मैंने भी करा था, ठीक है। आप इन्हें जानते हो तो कमेंट कर सकते हो। यूएस के जो चलो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप कमेंट करना है। ही इज़ ऑल्सो IITian, ठीक है। ये भी अ परफेक्ट एग्जाम्पल हैं दैट इज़ मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिटी के, ठीक है। बिकॉज अनलाइक अभय सिंह भाई, तो वो तो भाई कुंभ में डिस्कवर हो गया, माइक लेके चले गए, बट ही वॉज अननोन पर्सन, ठीक है, बट ही वॉज स्प्रेडिंग द नॉलेज व्हाट ही इज़ हैविंग, ठीक है। तो ही इज़ ऑल्सो इन अ परफेक्ट वे, ही इज़ गिविंग हर परफेक्ट वे, ठीक है, टू द सोसाइटी। सो दैट इज़ द बैलेंस अप्रोच, ठीक है। अच्छा, ये मांडुक्य उपनिषद आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट मिल जाएगा एंड आप देख सकते हो, ठीक है। मैं जब 9th-10th में था, कोविड के टाइम में मैंने इन सभी चीज़ों को स्टार्ट करा था। मैंने भी गलत अप्रोच लिया था, दैट इज़ मैंने स्पिरिचुअल अप्रोच लिया एंड दैट मटेरियल अप्रोच की तरफ शिफ्ट हुआ, एंड दैट इज़ द रॉन्ग वे, ठीक है। आप कंप्लीट मटेरियल्स अप्रोच से स्पिरिचुअल अप्रोच तक भी आते हैं, ये भी रॉन्ग भी है। स्पिरिचुअल से मटेरियल जाते हैं, ये भी रॉन्ग है। तो राइट क्या है? दैट इज़ अ बैलेंस अप्रोच, जो कि एग्जाम्पल से मैंने बताया, दैट इज़ वन एग्जाम्पल, ठीक है। सो बट आई वॉज जस्ट एट दैट टाइम, आई वॉज जस्ट 15 years old एंड आई हैव नथिंग टू लूज, ठीक है। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम इट, बट प्रॉब्लम इसमें ये थी ना, वाई इट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच, बिकॉज भाई देख, when you are a spiritual person you think that the world is so fucking great, but the world is nothing like that, yeah, I mean there's nothing like that, okay. So people take advantage of you and there's a lot of things. So कहते हैं ना, don't be a gardener in a war, be a warrior in a garden, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको होना पड़ेगा, you have to be a monster under voluntary control, ठीक है। सो भाई देर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग, रियलिटी इज़ न्यूट्रल, ठीक है। सही गलत भाई बोलते हैं ना, तू सही है मैं गलत, तो कुछ नहीं होता भाई। भाई ग्लोब को भाई जूम करते जाओ, जूम आउट करते जाओ, ठीक है। कार्ल सैगन का नाम सुना होगा, वो स्पेस में गया ना, अर्थ को उन्होंने बोला था ब्लू पेल डॉट, इंटरनेट पे सर्च करना, उस पिक्चर को आप देखना, ठीक है। सो देर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। जो रियलिटी है भाई न्यूट्रल होता है। जा भाई एक पेड़ के पास जा, उससे पूछ भाई क्या मैं सही हूँ कि ये सही है, ऐसे पूछिए उससे भाई, फॉर दैट यार रियलिटी इज़ न्यूट्रल, ठीक है। राइट रॉन्ग हमारे कॉमन माइंड इमेजिनेशन में घूमता है, ठीक है। बट भाई यू आर ह्यूमंस, ठीक है, तो भाई आपको तो मोरालिटी पे चलना होगा। तो भाई राइट और रॉन्ग होता क्या है, ठीक है, सही गलत होता क्या है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग देख, सही गलत क्या होता है, ठीक है, राइट और रॉन्ग क्या होता है, ठीक है। सो राइट रॉन्ग जो मोरालिटी है वो समय पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर तू राइट चीज़ों को रॉन्ग टाइम पे करता है ना, तो इट इज़ अ रॉन्ग, ठीक है। मोरालिटी के तराजू में इट्स अ रॉन्ग, ठीक है। बट अगर तू रॉन्ग चीज़ों को भी राइट टाइम पे कर देता है ना, तो इट्स अ गुड, ठीक है। जैसे कि अभी तेरा भाई, अगर तेरा टाइम है पढ़ाई करने का, ठीक है, राइट मोरालिटी के एस्पेक्ट पे देखे तो सही क्या है, पढ़ाई करना, लेकिन तू अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है, 10 साल बाद तेरी आँख खुलेगी, तू 10 साल बाद पढ़ाई करेगा। सो इट्स अ कंप्लीट
बुलशिट ना। सो दीज आर द थिंग्स यार, ठीक है। चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, यू गोना गेट अमेजिंग कंटेंट, ठीक है, ऑथेंटिक कंटेंट, ठीक है। एंड आज काफ़ी लो इंथुजियाज़म एंड काफ़ी धीरे मैंने पढ़ा है, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग टू टीच यू, ठीक है। ये तो मैंने अभी कुछ देर पहले इनके बारे में जाना, तो जल्दी से एक वीडियो बना दिया। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप लविंग अस, मिशन अव्युदया, साइनिंग ऑफ।